प्यारे दोस्तों, क्या 2025 हमारा आखिरी रमजान होगा? क्या इस रमजान कयामत की सारी निशानियां जाहिर हो जाएंगी? प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की बहुत सी निशानियों के बारे में बताया था। क्या वो निशानियां अब जाहिर हो रही हैं? और क्या आपने कयामत की निशानियों के बारे में हदीस और रिवायतें सुनी हैं? क्योंकि इनमें वैसी अलामत बयान की गई है जो सुनकर दिल में गहरी फिक्र और तशवीश पैदा होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक मशहूर हदीस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर रमजान के महीने में कोई चीख की आवाज सुनाई दे तो इसके बाद हालात में शिद्दत आएगी, लोग आपस में हलचल मचाएंगे। जिलकदा के महीने में कबीलों में बगावतें होंगी, जिलहिज्जा में खून बहेगा और मुहर्रम का महीना ऐसा होगा जैसे कयामत के आसार जाहिर हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वो चीख किस किस्म की होगी और कयामत की ये निशानियां किस तरह जाहिर होंगी? जब इस सवाल का जवाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया तो उन्होंने एक ऐसी निशानी की तरफ तवज्जो दिलाई जिसे हमने अक्सर महज कहानियां या अफसाने समझा है। ये कयामत की निशानियां और वो खास वाकया रमजानुल मुबारक की निस्फ यानी जुमेरात की रात को एक शदीद धमाके या चीख की सूरत में सुनाई देगा। ये आवाज इतनी शदीद होगी कि जो लोग सो रहे होंगे वो जाग उठेंगे, जो खड़े होंगे वो बैठ जाएंगे और शरीफ घरानों की खवातीन अपने घरों से बाहर निकल आएंगी। उस साल में झलझलों का बढ़ना भी मुमकिन होगा। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये हिदायत दी कि जब जुमेरात की सुबह फज्र की नमाज पढ़कर अपने घरों में वापस आ जाओ तो अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लो, चादर ओढ़कर अपने कान बंद कर लो और जब ये आवाज सुनो तो सजदा रेज होकर ये कलिमात पढ़ो, सुभानल कुद्दूस, यानी वो जात पाक है जो हर ऐब से पाक है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये तमाम वाकयात हकीकत बनकर सामने आ चुके हैं और क्या 2025 का रमजान आखिरी रमजान होगा? आज की इस चर्चा में हम आपको इन्हीं बातों से आगाह करेंगे ताकि आप कयामत आने से पहले अपनी आखिरत की तैयारी जरूर कर लें और देखेंगे कि कयामत की ये निशानियां किस हद तक हकीकत में तब्दील हो चुकी हैं और इन रिवायतों की सच्चाई क्या है। आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा ताकि आप इस मसले की मुकम्मल तफसीलात जान सकें और समझ सकें कि ये अलामात हमारे मौजूदा हालात से किस हद तक मरबूत हैं। क्या ये वही वक्त है जब हम इन निशानियों को अपनी आंखों से देखने वाले हैं? प्यारे दोस्तों, शायद आप ये ना जानते हो कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी कयामत की एक बड़ी निशानी है। ये एक हकीकत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसत नुबुव्वत को कयामत की निशानियों में से एक अहम निशानी के तौर पर देखा जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद कयामत करीब आने की दलील समझा जाता है। आपने अपने आप को खातम उन नबिय्यीन यानी आखिरी नबी होने का ऐलान किया और इसी हैसियत में आपने कयामत के करीब आने की खबर दी। इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई सही हदीसें वारिद हुई हैं जो इस बात को वाजह करती हैं। एक हदीस में हजरत सहल बिन सद रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और कयामत इस तरह भेजे गए हैं, और आपने अपनी शहादत और दरमियानी उंगली से इशारा किया। इमाम कुर्तबी रहमतुल्लाहि अलैहि कयामत की अलामात को बयान करते हुए कहते हैं कि पहली बड़ी अलामत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी जमाना है और आपके बाद कयामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इसके अलावा कुरान मजीद की सूरह कमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, कयामत करीब आ चुकी है और चांद फट गया। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाहि अलैहि इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि ये वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पेश आया था। यही बात सही हदीसों में भी आई है जो इस बात पर दलालत करती है कि चांद का फटना एक हकीकी वाकया था। इसका जिक्र सही हदीसों में मौजूद है और अहल ए इल्म का इस पर इज्मा है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस में आता है कि अहल ए मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोजजात का मुतालबा किया तो आपने उनके सामने चांद का फटना जाहिर किया, जो आपके मोजजात में से एक अहम मोजजा था। इस वाकये के बावजूद जुमहूर फलसफियों ने शक्ल कमर यानी चांद के फटने के वाकये को झुठलाया। उनकी दलील ये थी कि जो निशानियां आलमगीर यानी अफाकी हों उनमें चांद का फटना और फिर जुड़ना मुमकिन नहीं। यही राय उन्होंने मेराज के वाकये के बारे में भी पेश की थी और कयामत के दिन सूरज के लपेटे जाने जैसे दीगर मौजूआत पर भी इनकार किया। इनके जवाब में कहा गया है कि अगर वो काफिर हैं
तो पहले दीन ए इस्लाम की हकीकत को तस्लीम करें, फिर वो उन माहिरीन के साथ शरीक हो सकते हैं जो इन वाकयात के मुनकर हैं। इसके बाद जो मुसलमान इस बात को बगैर किसी तजाद के साबित करते हैं कि कुरान में कयामत के दिन चांद के फटने और सूरज के लपेटे जाने जैसे वाकयात का जिक्र है, तो इनका इनकार करने की कोई वजह नहीं। ये वाकयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात को साबित करते हैं। इसी तरह शक्ल कमर का वाकया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खातिम उन नबिय्यीन होना दोनों कयामत करीब आने की अलामतें हैं। ये सब कुरान और सुन्नत के मुताबिक हकीकत हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक रिवायत नकल की जाती है, जिसमें वो बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे और एक जगह पर कयाम किया। इस दौरान हम में से कुछ अफराद अपने ऊंटों को चरागाह में ले गए थे कि अचानक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज दी, मिना की नमाज के लिए जमा हो जाओ। जब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हुए तो आपने फरमाया, मुझसे पहले भी कई नबी गुजरे हैं और उन पर वाजिब था कि वो अपनी उम्मत को खैर की तरफ रहनुमाई करें और उन्हें बुराई से बचाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, इस उम्मत की आफियत उसकी इब्तिदा में रखी गई है, यानी इसके इब्तिदाई अदवार में इसमें खैर और बरकत थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस उम्मत को आजमाइशों और नापसंदीदा उमूर का सामना होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ऐसे फितने आएंगे जिनमें से कुछ हिस्से लोगों को खुशनुमा नजर आएंगे, और जब ये फितना आएगा तो मोमिन को ऐसा महसूस होगा कि ये फितना उसे हलाक कर देगा। फिर जब वो फितना खत्म हो जाएगा तो मोमिन सोचेगा कि अगला फितना उसकी हलाकत का सबब बनेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत की कि जो शख्स ये चाहता है कि वह जहन्नम से बच जाए और जन्नत में दाखिल हो, तो उसका यही हाल होना चाहिए कि वह अपनी मौत इस हालत में पाए कि वह अल्लाह और यौम ए आखिरत पर ईमान रखता हो और लोगों के साथ वैसा ही सलूक करे जैसा वह खुद अपने लिए तवक्को रखता हो। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब ए क़यामत में छोटे दज्जालों के निकलने की भी पेशगोई की थी। ये छोटे दज्जाल मुख्तलिफ अदवार में जाहिर होंगे, जो नबूवत का दावा करेंगे और अपने पैरवीकारों के साथ मिलकर फितनों को हवा देंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 30 के करीब झूठे दज्जाल जाहिर नहीं होंगे। इनमें से हर एक अपने आप को अल्लाह का रसूल समझकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा। यह निशानी कयामत की अलामतों में से एक साबित हो चुकी है और इसका वक़ूआ हो चुका है। कदीम और जदीद जमानों में मुतद्दिद मुअल्लिन ए नबूवत का ज़हूर हुआ है, और ये वईद नहीं कि जब तक दज्जाल का बड़ा फितने वाला जाहिर न हो जाए कुछ और झूठे मुअल्लिन ए नबूवत भी सामने आएंगे। हम अल्लाह से पनाह मांगते हैं कि वह हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे और हमें अपने रास्ते पर साबित कदम रखे। ऐसे फितने इंसानियत के लिए एक बड़ा चैलेंज बनते रहते हैं और हमें अपनी ईमानी कव्वत को बढ़ाने की जरूरत है ताकि हम इन फितनों से बच सकें। जब कयामत के करीब आने की अलामत बयान की जाती है तो इस बारे में मुख्तलिफ आरा और रिवायतें मौजूद हैं। इनमें एक हदीस भी बयान की जाती है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसानों को इल्म के कम होने और फितनों के बढ़ने की अलामत के बारे में आगाह किया गया है। हजरत अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में एक आवाज सुनाई देगी और जिकादा में कबीलों के दरमियान बगावतें होंगी, जुल्हिज्जा में हाजियों को लूटा जाएगा। दूसरी रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान में आवाज सुनी जाएगी, शव्वाल में शोर शराबा होगा और जिकादा में कबीलों के आपस में झगड़े होंगे। उसी साल हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में खून रेजी होगी। वहां बहुत से लोग कत्ल किए जाएंगे, खास तौर पर जब वो जमरा अकबा के करीब होंगे। इन रिवायतों के हवाले से और भी कई तफसीलात मुख्तलिफ किताबों में आई हैं। मोहम्मद बिन अली रहमतुल्लाह अलैहि का एक कौल है कि हमारे महदी की एक निशानी यह होगी कि ऐसा वाक़िया पेश आएगा जो जमीन और आसमान की तख्लीका से लेकर आज तक नहीं हुआ होगा। वह यह कि रमजान की पहली रात चांद को ग्रहण लगेगा और रमजान के दौरान सूरज पर भी ग्रहण लगेगा। यह वाक़िया जमीन और आसमान की तख्लीका के बाद से आज तक पेश नहीं आया। अगरचे सूरज का ग्रहण हमेशा चांद के शुरुआती दिनों में होता है और चांद का ग्रहण आमतौर पर अय्याम ए बैज यानी 15 तारीख में वाक़े होता है, लेकिन ये बात हैरत अंगेज है कि रमजान के महीने में ये तमाम अलामतें एक साथ नजर आई। ये भी एक इत्तेफाका है कि रमजान के दौरान
खास तौर पर हरमैन शरीफैन में जुमे की रात और 15 रमजान का इत्तेफाक पेश आ चुका है, जो एक नादिर वाक़िया है। लेकिन इसके बावजूद हमें इस बात का मुकम्मल इल्म नहीं है कि क्या यह वही रमजान है जिसमें यह अलामतें जाहिर होंगी। हदीसों में इन अलामतों की तफसील बयान की गई है, लेकिन जब तक ये वाक़ियात हकीकत में जाहिर न हो जाए, हम इनका तायुन नहीं कर सकते। इन अलामतों के बारे में कुछ रिवायतें ज़ईफ हैं, लेकिन चूंकि इनकी तादाद बहुत ज्यादा है और ये सिर्फ उन वाक़ियात की इतला देती हैं जो पूरे हो चुके हैं, लिहाजा हम इन्हें अहमियत देते हैं और इन पर गौर करते हैं। अगर इस किस्म का कोई वाक़िया पेश आता है तो उलमाए किराम की जिम्मेदारी होगी कि वे इसकी असल हकीकत को दरियाफ्त करें और उम्मत की सही रहनुमाई करें। बेशक अगर इन अलामतों से किसी की सिदाकत साबित होती है तो वह रमजान हकीकत में दुनिया का आखिरी रमजान हो सकता है। हालांकि हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते कि 2025 का रमजान वही रमजान होगा जिसमें ये अलामतें जाहिर होंगी। हमारे ख्याल में उलमा-ए किराम को अवाम को इन अलामतों से आगाह करना चाहिए और उनकी तशरीह करनी चाहिए, ताकि लोग इन निशानियों के बारे में जान सकें और तैयार रहें। इसके अलावा अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार की निशानियों पर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि वह जमाना भी कयामत की निशानियों में से एक था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए अपनी हिदायत मुकम्मल कर दी। वक्त के साथ साथ कयामत की मुख्तलिफ निशानियां पूरी हो चुकी हैं और आज हम इस दुनिया में बेशुमार फितनों और आजमाइशों का सामना कर रहे हैं। नाजरीन, अगर कयामत की अलामतों में से चीख वाली हदीस की कोई सच्चाई है तो हो सकता है कि वह रमजान दुनिया का आखिरी रमजान हो, लेकिन हम यकीनी तौर पर यह नहीं कह सकते कि 2025 का रमजान वही रमजान होगा जिसमें ये वाक़ियात पेश आएंगे। दोस्तों, क़यामत की अलामतें अल्लाह की तरफ से इंसानों के लिए एक इब्तिनाब और याद दहानी है, ताकि हम अपनी जिंदगियों को बेहतर बनाएं और अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करें। ये तमाम निशानियां हमें ये समझाने के लिए हैं कि हम किस राह पर जा रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी को दुरुस्त करने की जरूरत है। हमें इस दौर में अपनी अखलाकियात को बेहतर बनाना होगा ताकि कयामत के दिन अल्लाह के गजब से बच सकें। हमें अल्लाह की रजा हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी इबादतों की इस्लाह करनी चाहिए और अपने ताल्लुकात को बेहतर